आदमी अल्टर होकर के वो हाथ के बल पे चलता है तो वो इस पहले उनको चाहे हाथ में मीठा दे देते हैं या हल्दी दे देते हैं। हस्बैंड के नहीं पता है, क्या सबका पता है। तो आप फेंक देते हैं। चप्पल फेंक। सब ढकोसला है। मेरे ख्याल से आप बहुत इंटेलिजेंट लगे। हाँ ऐसा ही लगता है। हम नहीं, इग्नोर करते हैं। है कि सारा दिन खराब हो जाता है, तो बड़े बुजुर्ग का मानते हुए आ रहे हैं बात। वो बकवास है। बिल्कुल करते हैं, हंसकर करते हैं। ये नहीं हुआ तो ऊपर वाला ही दोस्त है, नहीं हुआ तो भी ऊपर वाला दोस्त। बुढ़वन लोग कहता था कि सब तो अंधविश्वासी है। विश्वास है आदमी को, और कोई बात है, करने वाला तो ऊपर वाला है। ठीक है, सब तो नहीं मानना है, लेकिन हाँ हम इतना बिजी होता है कि ध्यान नहीं दे पाता। अगर ध्यान ये भी धारणाओं की तरफ बह जाते हैं। मेरा मानना है कि पहले उसको दिया जाए। लगता है कि कहीं झगड़ा न हो जाए, इसको पलट यहाँ से कुछ हादसा हो जाएगा। ये घर का आदमी ने बताया। घर की किसी चीज पर विश्वास नहीं, जो करने वाला ऊपर वाला है। झूठ बात है। आप इस पे विश्वास, मानते हैं। आप इस पे विश्वास विश्वास कितना प्रतिशत विश्वास करते हैं कि अंधविश्वास है ये? 100%। जब किसी आता है तो जरूर देते हैं, नहीं कैसे देंगे। लोग सर्टिफिकेट प्रूफ है, इससे किसी में कुछ नुकसान होगा। हम ही एगो काय मानते हैं, धर्म का दुनिया मानता है। आगे उल्टा है, दिमाग में बसा लेते हैं किस चीज़ को, यानी रहेगा तो प्रेशर बनता है कि उल्टा है मेरा। आप कुछ नहीं, ऑलरेडी हम जाते हैं। पैसा चप्पल उप्पल नहीं फेंक। कुछ नहीं, हम तो शुरू से जा रहे हैं तो कुछ पीछे बुरा ही सोचता है, उसका होता है मुंह काला। आगे चल रहा है बुरा, पीछे मुंह काला होता है। किसे मतलब कोई नाम लिया है। मतलब कोई में दूध मक्खी पड़ गए हटा दे। अब तो सब कुछ हटा के लोग मेस करके चला देता है। लक्ष्मी आती है, माँ प्रवेश करती है। अब हमने बुजुर्ग हो गई तक समझ में ना कैसे ऐसे पीछे ठोका, माथा ठोका। दूसरे को पढ़ के खुश होते हुए मनोरंजन के लिए वो लिखा जाता है। अच्छा मानते हैं, शुभ होता है। आप बाहर निकलते हैं, अभी आप बाहर निकली तो क्लियर हो गया। अब जा सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिल जाती है उसके बाद कि फिर ये सब अंधविश्वास है एक तरह से मानना। आपका कुछ अलग ही फंडा है। बिल्कुल विश्वास है। ये सब चीज़ से कुछ नहीं होता, बस ये सब अंधविश्वास है। मैं ये सब चीज़ को नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर तो मानते हैं, आप भी इस पे मानते हैं? हाँ इस पे तो सीधा कर देते हैं। करते हैं ऐसा जहन में डर कि नहीं कुछ अनहोनी हो जाए या दुर्घटना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं समीर मलिक। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 सच के साथ।
आपके साथ। भारत देश को एक प्राचीनतम देश माना जाता है। इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लिहाजा इसे धार्मिक देश भी माना जाता है। इसलिए यहाँ बहुत सारे धारणाएं भी हैं। भारत में परंपरा और हजारों सालों से ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो कि आपको हैरत में ज़रूर डाल देगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इनमें कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। आप इन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग तो इस पर विश्वास करते हैं। या हम नहीं जानते हैं कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से लोग परंपरा और स्थानीय लोगों को मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। ये धारणाएं जो बहुत सालों से प्रचलित है और इसे हमेशा लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते आ रहे हैं। लिहाजा ये धारणाएं कहाँ से जन्म ली और कितने लोग इन सारे धारणाओं पर विश्वास करते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। तो घरों से बाहर निकलते हैं और इत्तेफाक से अगर कोई बिल्ली रास्ता काट देती तो क्या आप उस रास्ते को क्रॉस करिएगा? जी मैं तो कर जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो बिल्ली हर रास्ता में ही क्रॉस करती है, कोई नई बात नहीं है। मतलब लोगों का कहना है कि अगर बिल्ली से उस रास्ता को क्रॉस कर लेंगे तो आप शगुन हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगा। क्या आप इस पर मानते हैं कि आप क्रॉस कर जाते हैं? नहीं, ये अंधविश्वास है। कारो देवी कारो देवी जी। अच्छा, कारो देवी जी, जैसे आप अगर ये रोड से आगे जा रहे हैं आगे और काला बिल्ली रास्ता काट देगा तो वो रास्ता पार कीजिएगा ना? रुक जाए छी की काहे? रुक जाए छी, फिर दोसर कोई आदमी पार होई छी तो हम पार होई छी। तो उतना देर तक इंतजार कीजिएगा आप? हाँ तब अच्छा, काहे नहीं पार कीजिएगा? काहे न पार होई छे बेटा? हमरा ई घटना भेल है। हमर बूढ़ा अबैत रहे बराती से तो काली बिल्ली लांघ देलक तो केकरो टेम्पू में कुछ न भेल। हमार बुढ़ऊ के धक्का लाग के गोड़ टूट के पीएमसी में भर्ती हो गेल। बिल्ली रास्ता काटती है तो बिल्ली का ये अशुभ होना, अनहोनी होना, वो तो नसीब का सवाल है। लेकिन बिल्ली को अशुभ मानता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है। बोलते हैं कि नहस है, कुछ हादसा हो जाएगा, इस वजह से लोग पहले ज़माने के लोग मानते थे। कभी हम लोग भी मानते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं। आपका क्या काम करते हैं? हम ड्राइवर भी हैं, मैकेनिक भी हैं। तो आप आम तौर पे जब गाड़ियाँ बाहर लेके जाते हैं सड़कों पर, कोई बिल्ली क्रॉस कर जाती है तो क्या फिर उस रास्ते से वापस जाते हैं, उस रास्ते को क्रॉस करते हैं? नहीं, उसी रास्ते से जाते हैं। बस ऐसा ही एक टुटमा है, शीशा पर हाथ फेर देते हैं उंगली बस। दोस्त लोग बोलता है यार मत जाओ आगे, खतरा ऐसा है तो हम बोलते हैं उससे कोई टेंशन नहीं, पर चप्पल फेंक के बस हम लोग चल जाते हैं। चप्पल पहले चप्पल फेंक देते हो उसके बाद जाते हो? उसके बाद ही जाते हैं। हमेशा मतलब ऐसा ही करते हो तुम? हमेशा करते हैं, दोस्त लोग के साथ रहते हैं तो। सबकी अलग अलग सोच है। आगे और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, देखते हैं क्या उनके जहन में आता है। लोग क्रॉस नहीं करते हैं क्या? विश्वास है, वो अंधविश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। अंधविश्वास है। तो गाड़ी से निकलते हैं, बिल्ली काटता रहता तो नहीं रुकते हैं। दांतों में दतमन लिए हुए बिजी हैं और इनका जहन जा रहा है कि आंसर बिल्कुल सही दें। राजू जी, आपसे एक सवाल है कि जब लोग, हमको लग रहा है बारिश कब हो जाए इसका टेंशन है। अच्छा, उस 50-50 इस चीज़ को मानते हैं, कोई अशुभ मानते हैं, कोई हार्ट कुछ नहीं है, चलते हैं। लेकिन आपका क्या सोच है? हम भी मानते हैं। अगर रास्ता काट दिया बिल्ली तो आप उस रास्ते से जाइएगा? जाएंगे, अगर एजेंट रहेगा, जरूरी रहेगा तो जरूर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। है कि आगे चल के किसी तरह का कोई दुर्घटना या किसी तरह का अपशगुन होता है। अगर आपके सामने पार करेगा तो आप क्रॉस करिएगा या नहीं? हम तो करते हैं। आप ये सब नहीं मानते हैं? मानते भी हैं, कभी कभी वैसा होता है तो सिचुएशन, लेकिन ज़्यादातर हम समझ के नहीं मानते हैं। मतलब पार कर देगा, आपको पार कर जाना है? पार कर जाते हैं। तो ये धारणाएं हैं या अंधविश्वास है? ये एक तरह से लोग धारणाएं भी बना दिए हैं, अंधविश्वास भी बना दिए हैं। जो आप क्या मानते हैं? आप इसे क्या मानते हैं, विश्वास या अंधविश्वास या धारणाएं? हम तो इसको अंधविश्वास मानते हैं। हम तो कर जाते हैं। आप क्रॉस कर लेते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ घटना हो जाए? हम नहीं मानते। डर या जहन में ऐसा डर? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हम तो खास कर उसको पार कर जाते हैं। बिल्कुल करते हैं, हंसकर करते हैं। ये कोई धारणाएं नहीं? कोई धारणाएं नहीं है हमारे ऊपर। अगर हाँ, क्यों नहीं क्रॉस करेंगे?
लोगों का धारणा है कि क्रॉस करने से अनहोनी हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है। ये सब चीज़ हम नहीं मानते। ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है, 2 बार ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है घटना, उसके बाद मैंने क्रॉस किया है। मतलब बिल्ली आ जाए या कुत्ता आ जाए पार कर जाना है? कोई भी चीज़ वो कोई ऐसा मैटर नहीं रखता है। बिल्कुल पार करेंगे, क्यों नहीं पार करेंगे। कोई उसमें अंधविश्वास? कोई अंधविश्वास नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि चप्पल फेंकेंगे, ईंटा फेंकेंगे, कोई तरह तरह का निकाल रहा है, तो आपका ऐसा अंधविश्वास है किया जाता है। इसलिए जो परंपरा, जैसे बड़ आदमी हैं सरदार, वो लोग कहते हैं कि अशुभ माना जाता है, जैसे कि कोई घटना घट जा रहा है। तो इसे आप मानती हैं? हम मानते हैं। क्यों नहीं? काहे कि बिल्ली के यात्रा अच्छा नहीं रहता है। तो वो रास्ता आप लोग चेंज कर लेती हैं, क्या करती हैं? कोई अंधी पार होता है तो हम लोग पार होते हैं। और क्या है? उतने देर तक आप इंतज़ार करते रहते हैं कोई पार कर जाए? हाँ, नहीं करते हैं। मैंने कभी हमनी तो बुबरुआ कमदी है, न तो पारो कर देते हैं, न तो कितना बेगर अमदी के पार कैले जेबे नहीं करता है। बाकी हमनी कभी चलियो जाते। और अगर कोई पार कर जाएगा तो क्या होगा? अब तो इतना हमनी नहीं जानते हैं सर। नहीं रुक जाते हैं, पार नहीं करते। क्यों, क्या वजह है? उसको कोई कारण बताता है कि ऐसा ऐसा बात हो जाता है। क्या बात पता है? कि मैंने कोई ऐसा घटना हो जाए, हाँ दुर्घटना हो जाता है, इसीलिए आदमी पार नहीं करता है। कभी आपके साथ ऐसा घटना हुआ है कि आप जा रही हैं और रास्ते में बिजली क्रॉस कर गया है, आप रुक जाते हम हैं? जाते हैं तो कुछ ढेला फेंक के अपना चलते बन जाते हैं। ढेला पर चल जाते हैं, ढेला फेंक के उसके बाद फिर आप जाती हैं? चल जाते हैं, हम लोग पार कर जाते हैं। भारत के, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धारणा है कि अगर मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना होने की आशंका होती है। आप इस पे सहमत हैं या नहीं? नहीं, इसे सहमत ये आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते। ठहर जाएंगे, नहीं आदमी आएगा तब जाएगा, ना तो ठहरे पड़ता है। तो सही है, साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि आप भी इस धारणा को मानते हैं? हाँ, तब कैसे नहीं मानिएगा। नहीं, ऐसे तो पार नहीं करते, थोड़ी दूर रुक के इसके बाद में सफ़र किया जा सकता है। नहीं, आप पार कीजिएगा या नहीं? आप इस धारणा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते। जी नहीं सर, ये क्या धारणा है या अंधविश्वास है? ये सब तो अंधविश्वासी है भैया, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या, क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, मेरे बाप दादाओं की धारणा है कि यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो बिल्ली को हम लोग अपशगुन मानते हैं, जिसके कारण से ये आगे चल के हो ना ऐसी कुछ माने घटनाएं घट जाए। उसके लिए क्या करते हैं आप? रुक जाते हैं या रास्ता चेंज कर देते हैं क्या? नहीं, कुछ देर तो मैं रुकता हूँ कि ताकि कोई व्यक्ति उधर से आए तो फिर वो क्रॉस ये हो जाए रास्ता का, और यदि नहीं आ पाता तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या करते हैं, चप्पल फेंक देते हैं उस ओर कि भाई। कौन सा चप्पल फेंकते हैं? अपना चप्पल फेंकते हैं, किसी और का फेंकते हैं? अपना सर, या अपना, किसी का और का चप्पल क्यों फेंकेंगे? मैं अपना ही चप्पल फेंक देता हूँ ताकि ये पता चले कि भाई रास्ता क्लियर हो गया, अब जा सकते। ग्रीन सिग्नल मिल जाती है उसके बाद कि फिर मतलब खास तौर पे आप चप्पल फेंक के ग्रीन सिग्नल ले लेते हैं? ग्रीन सिग्नल ले लिया, अब ओके हो गया कि अब ट्रैफिक खुली हुई है। बिल्ली आ जाती है तो उस वक्त हम लोग थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं और क्रॉस का सिंबल या किसी ईंटे पत्थर से रोड के क्रॉस करवा कर पार करते हैं। करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? खतरा महसूस होता है। लोग हैं चप्पल फेंकते हैं, ईंटा मारते हैं, कोई हाथ से ऐसे काटता है, कोई मंत्र पढ़ता है। आप कुछ पढ़ के जाते हैं या खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं, कोई लोग पार कर जाते हैं तब पार होते हैं। नहीं, काहे नहीं कीजिएगा? रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ खतरा हो जाए। आपको मतलब खतरा हो जाता है? कैसा खतरा? वही मैंने कि कोई रोड पर जा रहे हैं तो कुछ घटना ना हो जाए, कुछ हो जाए, इसीलिए रुक जाते हैं। जब कोई आदमी पार होता है तो ना तो ढेला मार के पार होते हैं। यही है कि खतरा समझता है आगे में कि खतरा आगे बढ़। क्या खतरा होता है? खतरा कोई भी खतरा हो सकता है। आप अगर पार करता तो आप पार करते हैं या नहीं? नहीं, हम भी पार नहीं करते हैं। एक आदमी पास कर जाता है तब पास करते हैं। अगर 2 घंटे तक लोग पार नहीं करेंगे तो आप चप्पल फेंक देते हैं। चप्पल फेंकते हैं? जी हाँ। अरे घटना तो किसी के साथ भी हो सकता है, अगर हम नहीं क्रॉस करें तो अगला क्रॉस करे तो उसको तो साथ होगा, किसी से तो होना ही होना है। सीधे तौर पे ये आप नहीं मानते हैं? ये सब धारणाएं नहीं मानते? ये अंधविश्वास है या धारणाएं हैं? ये सब अंधविश्वास है एक तरह से माना। हम तो पार कर देते हैं। मतलब ये आप खास तौर पे पार कर जाते हैं? हाँ, पार कर। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं। अंधविश्वास से? हाँ, हम तो हमेशा पार किए हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि चप्पल फेंकते हैं तब फिर जाते हैं। आप कुछ नहीं, ऑलरेडी हम जाते हैं। आप ऐसा चप्पल नहीं फेंक? कुछ नहीं, हम तो शुरू से जा रहे हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हम अपने घर ही कर जाते हैं। अंधविश्वास है, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं। पहले तक लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते थे, लेकिन अब इस पर इतना विश्वास नहीं रह गया लोगों का। लोग आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। पार करते हैं, लेकिन बहुत सारा है कि
बहुत सारे नहीं, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, हम पार कर जाते हैं और उतना नहीं मानते। ये सब पुराना धरना अब हो गया ना, अब नया नया में है कि सब आदमी काटते जा रहे हैं, सब आदमी निकलते जा रहे हैं। वैसा ऐसा कुछ है नहीं, ये सामाजिक धारणा है, लेकिन लोग पार करते हैं और हम भी पार करते हैं। करिएगा कि रुकिएगा? नहीं, पार करेंगे। पार करते आ रहे हैं आप? पार करते आ रहे हैं। ये अंधविश्वास है या धारणा चलते आ रही है? ये अंधविश्वास है। ये खास साफ तौर पर इनका कहना, प्रमोद जी, कि जो बिल्ली पार करती है और लोग रुके रह जाते हैं, ये उनकी अंधविश्वास है। अगले सवाल के लिए चलते हैं। प्रमोद जी, आपसे दूसरा सवाल है। उमन, जब आप देखते होंगे कि जब लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो सड़क जाते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि कोई याद कर रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली ये जो है वो साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि ये वो भोजन की नली और नाक की नली एक ही होती है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं इसको परंपरा बना करके इस टाइप का लोग बोलते हैं। इसमें सत्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक चीज़ है कि नाक और मुंह की नली एक ही होती है। इसके यही रीज़न है कि लोग सड़कते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई कोई याद कर रहा है। चाहे कोई याद किया होगा, चाहे कुछ होने वाला है। कभी ऐसा हुआ कि आप सड़क रही हैं कंटिन्यू, हो कोई फिर बाद में फ़ोन आ गया कि हाँ मैं याद कर? आदमी कहता है कि नाम लेता है, कोई नाम नहीं होगा तो इसीलिए सड़क गए। तो ये जो सही बात है, एकदम सच बात है। सच बात है। हम लोग बाप माँ से बोलते थे तो जानते हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वही सिलाई का करते, कारीगर है। कभी वो बाहर जाते हैं, जैसे कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं, और आप पानी पीते पीते सड़क जाते हैं, तो आपको उस वक्त लगता है कि हमारे हस्बैंड याद कर रहे हैं? हस्बैंड का नहीं पता है, क्या सबका पता है। चीज़ पर विश्वास, जो करने वाला ऊपर वाला है, बस। बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं कि जो लोग पानी पीते पीते सड़क जाते हैं तो लोग याद करते हैं। सुन लेता है तो कहता है कि ये काम नहीं करेंगे, हम फलाने जगह ऐसा हुआ, हम सुविस्ता रहे, मगर जो करते हैं ऊपर वाले करते हैं। साफ तौर पे यही कहना चाहते हैं कि आप इन सारे धारणाओं में नहीं हैं? ये सब बात है, जितने सोचिएगा उतने दिल में डर पैदा होगा, नहीं सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा। वहम है ये सब, वहम। इनके कितना प्रतिशत विश्वास करते हैं कि अंधविश्वास है ये? 100%। जो सड़कते याद करते करते, अब जो सब पुराना आदमी कहते हैं वही मान रहे हैं। ये सब पे यकीन नहीं करते। तो साफ तौर पे क्या कहना चाहते हैं, ये अंधविश्वास है या सिर्फ धारणा है? अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। एयर खाने के टाइम में हमारे सांस नली के थ्रू चला जाता है, तो उसके वजह से भी कुछ कंजेशन वगैरह होता है, तो वो चीज़ होता है। वो जहाँ तक लोग ये लॉजिक रखते हैं कोई याद करता है, तो मेरे तरफ से ये नहीं, सही नहीं है। मतलब इस पर हम अमल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बस अपना है। नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं जो याद किया जाता है, लेकिन कहता है कि हिचकी नहीं आना चाहिए। हिचकी से बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा आपकी बीवी भी कभी नहीं बोलती? नहीं। झड़ना पड़ेगा इसलिए कि इसे मतलब कोई नाम लिया है, मतलब कोई याद किया है। हाँ। तो ये आप मानती हैं ये सब? वो तो हमने पर पड़ा है सब लोग की कोई याद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? याद करता है कोई आपको? तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, शुरू से जान रहे हैं कि पहले का आदमी कहता है कि सड़कता है तो कोई अपना बेगाना याद करता है। बस यही इतना जानते हैं कि भाई सड़क से याद कोई करता है। तो ये सब जो परंपराएं जो चलते आ रही है, तो उसको आप मानते हैं या अंधविश्वास है? हमको तो ना लगता है ये अंधविश्वास है। तो ये पीछे से ऐसे ठोकी है, माथा ठोकी है। क्यों ठोका जाता है? कि नीचे से ऊपर चढ़ गया तो नीचे से ससर जाए। अच्छा, मतलब जो चढ़ गया है वो ठोकने से ससर जाए? हाँ। कि कुछ और वजह है इसके पीछे? आप कुछ वजह है। लोग बोलते हैं कि कोई याद करता है। हाँ, ये सही है? हो सकता है बाबू। आपका क्या कहना है कि लोग पूर्वज लोग जो उस तरह के हैं तो वो भी है सही। साफ तौर पर मतलब आपके तरफ से कि ठोकने से ठीक हो जाएगा? अब हमने बुजुर्ग हो गई है तक समझ में ना कैसे ऐसे पीछे ठोका, माथा ठोका। लइको दूध पिए तो ससार जाए तो पीछे ऐसे ससार दे है। इसको तो लोग कहते हैं मगर मानना नहीं चाहिए, ये तो सड़क जाता है। लोग तरह तरह के लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन आपके जहन में क्या आता है? आपकी क्या सोच है? हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं कि सड़कने से थोड़ी है कोई ये होता है, आदमी खाने से पानी। कोई सड़क जाता तो बोलती है जैसे वाइफ आपके घर पे नहीं है, बाहर गए हुए, तो लोग कहते हैं कि लगता है बीबी याद किया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं समझ लगता है।
एक माने लोग परंपरा से होते आ रहा है। इसे आप मानते हैं कि अगर आप घरों में खाना खा रहे हैं, आप सड़क गए हैं, घर वाले आपको बोल रहे हैं कि कोई याद कर रहे हैं आपको, ऐसा? ना, ऐसा कुछ हम नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते। और लोगों का कहना है कि पीछे से ठोकने से ठीक हो जाता है। वो तो फिर ये फिजिकल जो ये है अपने कंपोजिशन है उसके हिसाब से होता है। सबको इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि पानी जब खाना खा रहे होते हैं तो उसी वक्त में कोई चीज़ आपको याद आती है जो कि आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, उस केस में थोड़ा सा पानी या दाना जो है वो सांस की नली में चली जाती है, उससे उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप इसे नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं उस वक्त? तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। कहीं ना कहीं आप भी इस धारणा के पीछे मतलब विश्वास है आप? नहीं, विश्वास नहीं है, लेकिन मतलब एक है परंपरा है, उसको हम निभाते हैं। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। हाँ हाँ, इत्तेफाकन होता है, इत्तेफाक अक्सर इत्तेफाक ही होता है। मानते हैं, हाँ, कोई नाम लेता आदमी तो सड़कता है। अच्छा, तो जब आप सड़कते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले कोई नाम ले रहा है आदमी, मतलब इसको मानते हैं आप? हाँ, ये जरूर मानते हैं, जरूर मानते हैं, जरूर मानते हैं। ये अंधविश्वास है या धारणाएं हैं? नहीं नहीं, अंधविश्वास नहीं है ये आपको किसने बताया? ये इसने बताया, नहीं, ये जो शुरू से चला आ रहा है वही हम लोग बोलते हैं। हम लोग सड़कते हैं तो हमारे क्या पूरे मतलब समाज की धारणा होती है कि कोई याद कर रहा है। तो ये याद कर रहा है, तो ये धारणा आप भी मानते हैं? अगर आप सड़क जाते हैं तो क्या कहते हैं घर वाले? बिल्कुल, मैं भी जब भी सड़कता हूँ तो कोई किसी न किसी का कॉल आ ही जाता है। अगर घर में चप्पल उल्टा होता है तो क्या सोच है आपकी, अगर घर में चप्पल उल्टा हो तो? इससे सोच है कि आदमी सोचता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, इसको पलट दो, सीधा कर दो। अगर घर में 5 घंटे तक अगर चप्पल उल्टा रह जाता है तो क्या लड़ाई हो जाता है? माने आदमी मान तो रहा है। उल्टा होने का लोग बोलते हैं, अगर घर में चप्पल उल्टा है तो उसको बोलते हैं ऐसे चप्पल सीधा कर दो, लड़ाई हो जाएगा, या हो जाएगा। ऐसा तो होता है सर, होता है, समझे? मतलब यहाँ कहना यही है कि जो परंपरा जो सालों से चलती आ रही है उसको आप अभी भी निभा रहे हैं अपने पूर्वजों का? हाँ, ये तो हमारे पूर्वजों लोग को जो उल्टा रहता है तो यही सोच होता है कि किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि चप्पल उल्टा रह गया, लड़ाई हो गया? हाँ, होता है। तो ये सब बात आप मानती हैं? मानते हैं। ऐसा तो नहीं, और वैसा हम नहीं मानते हैं। उस तरह घर में उल्टा रहता है चप्पल तो ध्यान नहीं जाता कि हाँ इसे सीधा कर दिया जाए? अभी आदमी इतना बिजी होता है कि ध्यान नहीं दे पाता, अगर ध्यान चला भी जाता तो उसको सीधा कर भी दिया जाता है। वो खराबी करता है। क्या खराबी करता है? ऐसे सुनते हैं कि खराबी आता है कि घर में कल्ला होता है, कुछ ऐसा ही। अच्छा, मतलब जो चप्पल है दिख जाना चाहिए। अगर कोई पलंग के अंदर 5 दिन से चप्पल उल्टा है और आप नहीं देख रही हैं तब कुछ ऐसा घटना होता है? नहीं, मतलब वो दिखना चाहिए? नहीं दिखना है। मतलब जो चप्पल उल्टा है जब आपको अगर दिख गया तो उसको सीधा करना ही करना है? हाँ, करना ही है। हाँ, करना ही है। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, उसे भी नहीं मानते हैं। मतलब ओवरऑल ये धारणाएं हैं या अंधविश्वास है? इसको धारणाएं भी कह सकते हैं और अंधविश्वास भी कह सकते हैं, दोनों हाल में आप कह सकते हैं इसको। 10 घंटा चप्पल उल्टा हो गया फिर लड़ाई हो गया बाद में? जैसे कि बहुत से आदमी जहन बसा लेते हैं कि अरे ये उल्टा है, दिमाग में बसा लेते हैं कि इस चीज़ को, यानी रहेगा तो प्रेशर बनता है कि उल्टा है, मेरा विश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मानते हैं ये सब बात को? मानते हैं? इसको हम नहीं मानते हैं। तो जानना कि भाई चप्पल उल्टा होने से लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए आदमी लोग सीधा करता है उसको, भाई चप्पल को सीधा कर दो। आप सीधा करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल कर देते हैं। यानी अगर नहीं देते हैं उस पर, अगर लड़ाई हो जाता है तो दोस्त चप्पल का नहीं है ना हम लोग का दोस्त है। उल्टा चप्पल है जो, उसका सीधा करना। सीधा करना? हाँ। लोग कहते हैं कि जब उल्टा चप्पल रहता है तो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपशगुन। ये आप भी मानती हैं? हाँ, मानते हैं। अगर आपके घर में चप्पल उल्टा होता है तो क्या करती हैं? सीधा कर देते हैं। क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है? जी हाँ। कभी आपके साथ ये घटना घटी है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा घटना नहीं घटा है, लेकिन लोग कहते हैं। लोग, आप क्या कहते हैं? अब जो लोग सब कहते हैं वही हम भी सुन रहे हैं। आओ क्या कहें? आप मतलब अमल करते हैं इस पे? नहीं, अमल नहीं करते हैं। घरों में अगर चप्पल उल्टा है तो आप उसे सीधा कीजिएगा, ये छोड़? हम सीधा करते हैं। सीधा कीजिएगा। लोग बोलते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं।
चप्पल उल्टा होने से लड़ाई का क्या ताल्लुकात है? कोई ताल्लुकात नहीं। कुछ जब उल्टा रहेगा चप्पल आप उसको सीधा नहीं कीजिएगा। सीधा कर सकते करना कोई जरूरी है? ऐसा उल्टा भी रहेगा तो कोई ऐसा नहीं कि झगड़ा हो ही जाएगा। ऐसा आप सीधा करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करता। नेचर में है वो वैसे ही रहनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ होती है। जैसे कोई आदमी पाँव पे बल चलता है तो पाँव के बल पे ही चलना बेहतर है उसके लिए। अगर कोई आदमी अल्टर होकर के वो हाथ के बल पे चलता है तो वो स्पेशलाइजेशन एक्सेप्शन हो जाता है। अगर घरों में चप्पल उल्टा होता है तो लोगों का क्या कहना होता है, क्या रिएक्शन आता है? लोग कहते हैं कि इसमें झगड़ा होगा, लेकिन ये सुनते आए हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि चप्पल उल्ट देने से किसी का झगड़ा हो जाए। अगर आपके घरों में चप्पल अगर उल्टा है तो आप उसे आप सीधा करिएगा या नहीं? सीधा तो करते हैं, सीधा तो करना मतलब कहीं ना कहीं आप भी धारणाएं जो है में नहीं करते हैं। क्यों? तब करने के पीछे क्या रीज़न? इसलिए कि जो चप्पल का जो पीछे वाला हिस्सा है वो गंदा उंदा भी रहता है या वो अच्छा नहीं लगता है, तो कम चप्पल या जूता जो है वो सीधा रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बहुत इंटेलिजेंट लगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंट हैं। धारणा भारत में बहुत प्रचलित है। दुकानदार खासकर मानते हैं कि अगर जो सुबह जो बोहनी का वक्त है उस वक्त किसी को उधार नहीं दिया जाता है, चाहे वो आपके करीबी हों चाहे या बाहर वाले हों। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, अगर अपना करीबी आदमी आया और उस पास पैसा नहीं है तो मेरा मानना है कि पहले उसको दिया जाए। ऐसा नहीं होता है कि जब पहला बोनी आपका खराब हो तो पूरा दिन भर का बिजनेस खराब हो जाए? वह देने वाला ऊपर वाला होता है, तो किसी का ये अंधविश्वास है या धारणाएं हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप नहीं मानते? ना, नहीं मानते। अगर लोग मेडिकल में दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। आप दे देते हैं? हाँ। आप इस धारणा को नहीं मानते हैं? ना, हम नहीं मानते। और हो सकता है तो आदमी दे भी देता है और नहीं भी देता है। अगर आपसे कोई पहला कस्टमर आया बोहनी के वक्त उधार मांग ले तो आप उसे दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? दे भी सकते हैं, वैसा होता अपना व्यू के ऊपर है। कोरोना से डर लगता है या नहीं? डर तो है, आदमी का है डर। आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, कुछ भी हल्का है कि डर है आदमी। लॉजिक क्या है कि जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो आदमी थोड़ा सोचता है कि बोहनी समय समय किसी को हम उधार दें तो बोहनी खराब हो जाता है, सब दिन दुकानदारी अच्छा नहीं। आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं रहता। अब तो सर इसको सबको उधार दे देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यह अशुभ होता है, जबकि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप इसे नहीं मानते? नहीं मानते हम इसे। इमरजेंसी आ जाता है तो दे देते हैं। और ऐसे खास आम तौर पर? हाँ, ऐसे नहीं देते हैं, मगर इमरजेंसी आता है तो जरूर देते हैं, नहीं कैसे देंगे। लोग कहते हैं कि पहला जो बोहनी होता है उससे शुभ माना जाता है। पहला बोहनी झूठा बात है, ये सब झूठ बात है। आप इस पर विश्वास नहीं? आपके ठीक नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? इसलिए कि हर चीज़ का एक सगुन होता है। अब सुबह सुबह ही उधार उसे उधार दे देते तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, लेकिन धारणा है कि भाई सुबह सुबह पहला कस्टमर को उधार, दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देता है। क्यों नहीं देंगे? इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो यही है सर कि हर व्यापारी, हर दुकानदार उधार सुबह सुबह कोई बोहनी नहीं करता है। जो भी दुकानदार बोहनी करते हैं तो पैसा लेकर के अपने माथे में ठेकाते हैं, तराजू में गला में ठेकाते हैं। अब इसलिए ये आपको किसने बताया है? इसने बताया है, प्राकृतिक चला हुआ है। मतलब आपके जो पूर्वज हैं बहुत सालों से ये चलते आ रहा है परंपरा, तो उसे आप भी निभा रही हैं? तो जान पहचान का रहता है तो आदमी को दे देता है, मगर कहरियत लगता है कि सारा दिन खराब हो जाता है उधार देने से। जो जान पहचान वाले हैं उनको उधार देते हैं तो बाकी दिन आपका अच्छा जाता है? नहीं, खराब हो जाता है, सब उधार ही में ज़्यादा जाता है। अच्छा, तो मतलब क्यों नहीं देते हैं उधार? वजह इसके पीछे क्या है? वजह इसलिए है कि बोहनी का पैसा है, कोई भी आदमी बोहनी करता है तो चाहता नहीं है कि हम उधार सुबह का सुबह दें। कुछ बोहनी हो जाता है, कुछ बिकता है, सेल हो जाता है तो उधार देने में कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब पहला बोहनी आप लोग उधार नहीं देते? नहीं। जान पहचान के आदमी होंगे जो भरोसे के लायक होंगे उनको दें। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो पहला जो बोहनी होता है उससे हम लोग उधारी नहीं देते हैं। वो सब हम लोग नहीं मानते हैं। वो सब आप लोग नहीं मानते हैं? नहीं भाई, उधार नहीं देता है। क्यों नहीं देते हैं? कि पहला बोहनी है भाई, पैसा लगाया है तो पैसा आना चाहिए। देखें पहला बाई चांस अगर बहुत करीबी आ जाता है तो उसको देंगे आप? तो फिर बयाना वाना दे ही करता है। कुछ ना कुछ पैसा लेना जरूरी है। हाँ जरूर, एकदम फ्री में नहीं देना। हाँ एकदम कुछ ना कुछ जरूरी है।
क्यों नहीं दीजिएगा? काहे नहीं देंगे? उधार बोहनी होगे ना, क्या उधार दे देंगे? तो मतलब बोहनी नहीं, अगर कोई आपका अपना खास आदमी आता है एकदम बहुत नज़दीकी, करेगा? खास नहीं आता है, मतलब जो भी आए उसको नहीं देना है? नहीं। क्यों नहीं, क्या वजह क्या? छोड़िए अपना कहानी, वजह होना चाहिए ना कि नहीं देंगे तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। बोहनी खराब हो जाएगा, बोहनी खराब हो जाएगा, बोहनी खराब हो जाएगा, है ना? मेरा यहाँ घर नहीं है, मेरा यहाँ घर नहीं है, वैसे ही मेरा भौजाई है आके। अच्छा, ये आपके कौन है? भौजाई है। अच्छा, फ़ोन से भी बात हो रहा है? हाँ। को लोग पारंपरिक तरीके से देखते हैं, पारंपरिक तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई उधार लेने आता है, मजबूर है, तो अगर उधार लेने आता है तो उसको देना चाहिए और इसका कोई इससे रिलेशन नहीं होता है। लेकिन चूँकि कुछ लोग पहले के रिवाज अंधविश्वास बना हुआ था और इलिटरेसी की वजह से कर रहे थे लोग। यही सर, हम लोग को तो मानना है कि भाई बोहनी के टाइम रहता है और रोजी रोटी का सवाल रहता है सुबह सुबह में, इसलिए उधार नहीं दे सकते। हाँ, हम लोग को कुछ मानना रहता है, क्योंकि वो होता है कि जैसे बोहनी हो जाता है तो उसको शुद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जैसे हम मुसलमान हैं तो उसमें कहा जाता है कि चलिए मेरा बिस्मिल्लाह हो गया। ये बात क्यों नहीं कराते हैं? नहीं, बस इसको नहीं मानते। एक बिल्ली जब क्रॉस कर जाती है तो उसमें पार कर जाते हैं, लेकिन ये बोहनी वाला नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? सभी दुकानदार इसको नहीं करते हैं। अब बाकी मतलब ऐसा होता है कि पहला बोहनी अगर जो करते हैं आप लोग, अगर वो उधारी करते हैं तो पूरा दिन खराब होता जाता है क्या? ऐसा तो मानते हैं। आप भी इस पे मानते हैं? हाँ, इस पे तो कहीं ना कहीं इस पे भी आप अमल कर रहे हैं? हाँ, इस पे कर रहे हैं। सूरज डूबने के बाद लोग घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाते हैं? इसके पीछे क्या धारणाएं हैं? ये धारणाएं तो कुछ नहीं है, सोच तो ये मतलब उनका इसलिए आ रहा है कि पहले के ज़माने में बहुत ऐसा चीज़ था जो लोग अभी भी कुछ लोग मान रहे हैं, बट हमारे थिंकिंग में वो चीज़ हम नहीं मानते हैं। ये कि लोग कहते थे कि झाड़ू हमारी लक्ष्मी होती है, हम सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं क्योंकि मेरी बहरा के निकल जाएगा, कुछ ऐसे ही अलग से सोचते थे और कोई बात नहीं है। लगाता है, नहीं लगाने से कुछ होता है, वो जो भी करिश्मा है सब खुदा का करिश्मा रहता है, ठीक है। और मुसीबत और दुख आना तो सब उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। मगर आदमी भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि आदमी भी थोड़ा इस पर हाथ दे, आदमी ध्यान दे, गरीब लोग का ध्यान दे। नहा से नहीं लगाना चाहिए, रोजी बरकत नहीं आता है घर में। मतलब अगर झाड़ू अगर मगरिब बाद अगर गलती से लगा देंगे तो फिर आप लोग का रोजी रोटी खत्म हो जाता है? नहीं लगाना चाहिए, सुनते हैं। ये आपको किसने बताया? ये घर का आदमी ने बताया। घर के आपके आदमी मतलब हस्बैंड ने बताया आपको? जी, आपके हस्बैंड हैं? पहले के आदमी सब बताए हैं। तो ये बहुत अभी बताएं कि बहुत सालों से ये करते आ रही हैं? हम तो जब से पैदा सियान हुए तब से सुन रही है सब। चलिए, सबका अलग अलग है, सामने खड़ी हैं। लोग कहे छे बूढ़ पुरानिया पहले लोग से घर के लक्ष्मी बाहर चल जा है, आपके बेटी पुतो न माने छी। तो आप पुरानिया हैं कि नैकी हैं आप? हम तो पुरानी में से बेटी पुतो के कहे छी तो हमारे बात कहने न माने छी तो कहनाइए छोड़ दिली। तो मतलब एक तौर पे आप भी मतलब सूरज ढलने के बाद आप झाड़ू लगाती हैं कि नहीं? नहीं लगाती। नहीं। कितने सालों से? अब जब बेटी पुतो घर में हो गए करे वाला तो हमार सब कुछ छूट गए, चूल कौला आरू बहारू झाड़ू पोछा सब छूट गए। नहीं लगाना चाहिए, उस घर लक्ष्मी आती है, माँ प्रवेश करती है, इसीलिए नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब इसीलिए ये जो धारणाएं बिल्कुल सही है, सारे लोग मानते हैं ये? हाँ, मानते हैं। घरों में चाहिए अच्छा लक्ष्मी। हाँ, अभी नहीं डूबा है, लेकिन क्या कारण है लोग सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते हैं? वो तो सांझ हो जाता है तो भगवान का वास होने लगता है, इसलिए। तो भगवान का वास होने लगता है इसीलिए लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। उससे अशुभ माना जाता है। नहीं लगाते हैं कि लक्ष्मी नहीं आता है। आप लोग क्या करते हैं, घर में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। ये सब आपको किसने बताया है? इसमें पहले से संस्कारी आ रहा है, वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आपके बाल बच्चे भी वही संस्कार में, धारणा में जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जा रहे हैं। लोग बाहर जाते हैं तो मीठा खाकर बाहर जाते हैं लोग घर के, मतलब अच्छा काम जो करने जा रहे हैं तो मीठा खाने से कार्य जो शुभ हो जाता है, क्या इसे आप मानते हैं? जी। आप जब अच्छा बड़ा कार्य करने जाते हैं तो मीठा खाते हैं? जी, मीठा खाने से क्या है कि हमारे अंदर में मिठास की थोड़ी सी ये होता है, सहनशीलता रहती है और इस पर थोड़ा अच्छा कार्य हो, अच्छा संबंध बने लोगों से, लोग क्रोधित ना हो, इसके वजह से। ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छा हो रहा है तो उनके लिए अच्छा है, पर हम नहीं, इग्नोर करते हैं।
इनका अलग सोच था हमारे सामने। जो लोग बोलते हैं कि अगर दही खा के जाते हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, चाहे आप पढ़िए या नहीं पढ़िए। क्या वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं? वो तो थोड़ा गलत है, इसलिए कि वो सारा निर्भर है आपके ऊपर। आप मेहनत कीजिएगा तो पास आना ही आना है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं आना है। ये नेचुरल बात है। और रह गया कि दही खा के, तो वो ऊपर ही से दे दिया कि मीठा खा के अब बाहर निकालिए, आपका हर काम शुभ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऊपर वाला ही दोष है, नहीं हुआ तो भी ऊपर वाला दोष। नहीं, ये तो अपना अपना विचार है। कोई कहते हैं दही खा करके जाना चाहिए, कोई कहते हैं मीठा खा करके जाना चाहिए, कोई कहता है कि मीठा खा करके सोना चाहिए खाने के वक्त। ये अपना अपना अलग अलग विचार है लोगों का। आप ये सब धारणाएं को मानते हैं? नहीं, इसमें तो हकीकत कुछ नहीं है। अब दिल भरे तो मानिए, नहीं दिल भरे तो नहीं मानिए। मैंने नहीं ट्राई किया, हमें सब अंधविश्वास लगता है। अगर आधा किलो आपको दही खिला दिया जाए और आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप आंसर दे दीजिएगा जाके? ऐसा थोड़ी है, पढ़ेंगे तभी दे पाएंगे, बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। दही खाने से कुछ नहीं होता है। मानना ये है कि दही खिलाइए या मिठाई खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, इससे जब तक बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी दही खा ले, कितना भी कुछ भी खा ले, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पहले पढ़ें उसके बाद दही खाएं। मीठा खा के अगर कोई जो बाहर जाते हैं तो काम सफल हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। होने वाला जब रहेगा ना, जब हिम्मत अपने आप में रहेगी, मन में विश्वास होगा तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। मेरा ये मानना है। मानते हैं, शुभ होता है। आप बाहर निकलते हैं? अभी आप बाहर निकली तो मीठा खा के निकली हैं? जी नहीं वो भी नहीं। बाहर जैसे कि कहीं बाहर का यात्रा कर सकते हैं। मतलब बड़ा अच्छा काम करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो मीठा खाना रहता है, तो उस वक्त आप यूज़ करती हैं? हर समय नहीं यूज होता है, खासकर यात्रा के वक्त। जी। और घर वाले बोलते हैं कि दही खाकर आप जाएं एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्या इस पे आप विश्वास करते हैं कि दही खा के पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं? नहीं, ऐसा होता तो हर कोई आ जाए, ये सोता है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि जब तक दही नहीं खाते मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाता। तो उन लोग अंधविश्वास पे है। आपका सही तौर पे करना है कि ये अंधविश्वास है? हाँ। इसे आप फॉलो नहीं करते हैं ना? कोई शुभ काम करने से पहले मीठा खाया जाता है, वो आप करते हैं कभी? हाँ, घर पे बोला जाता है तो कर लेते हैं। अभी ऐसा कौन सा शुभ काम आपने किया जो मीठा खा के निकले हैं बाहर आप? अभी तो लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकले घर ही से। उससे पहले एग्ज़ाम के टाइम, हाँ कभी एग्ज़ाम के टाइम में मम्मी लोग ज़बरदस्ती खिला दी दही। ऐसा तो कोई बात नहीं कि मीठा खाया ही जाता है, लेकिन ये हम लोगों की पूर्वजों का कहना है कि यदि शुभ काम के लिए यदि आप अगर निकलते हैं शुभ काम या यात्रा के लिए तो आप खाते हैं या नहीं खाते हैं? हाँ, उस समय तो खा ही लेता है। ये तो हम लोगों का डेली नहीं खाते हैं? डेली नहीं खा पाता है भैया। ये तो हम लोगों का कल्चर है कि हाँ भैया, हाँ अच्छा लगता है। मतलब आप ये करते हैं, मीठा खा के जाते हैं? अगर कोई लोग कहते हैं कि परीक्षा देने जा रहे हैं या शुभ काम या बड़ा काम करने जा रहे हैं तो दही खा के जाया जाता है, तो क्या आप खाते हैं दही? हाँ, खा कर जाते हैं, शुभ माना जाता है। मतलब ये जो धारणा, इसे आप मानते हैं या अंधविश्वास है ये? नहीं मानते हैं। कितने सालों से मानते आ रहे हैं? जब से होश आया। करने के पहले मैं तो तिलक लगाना पसंद करता हूँ और शुभ काम हो जाने के बाद मीठा खाता हूँ। आपका कुछ अलग ही फंडा है। बिल्कुल। सुना होगा कभी मछली और दूध साथ में नहीं खाया जाता, क्यों नहीं खाया जाता? मछली दूध के बारे में विशेष नहीं जानकारी है। इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके, कैमरा घुमाइए। मछली और दूध लोग साथ में नहीं खाते हैं, क्या वजह है नहीं खाते हैं? वजह ये है सर से हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं से मछली दूध एक साथ खाने से इन्फेक्शन होता है, समझ गए? तो ये जो आपने बोला बड़े बुजुर्ग, तो ये बड़े बुजुर्ग का बात आप शुरू से मानते आ रहे हैं? जी, हम लोग तो बड़े बुजुर्ग का मानते हुए आ रहे हैं बात। इन्फेक्शन है, मना है, नहीं खाना चाहिए। अभी आपने ट्राई किया है? ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन मनाही था। हम लोग के घर ही के आदमी का कहना था कि मछली और दूध नहीं खाया जाता है। कितने सालों से ये आप सुनते आ रही हैं? हम लोग जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं, अपने अकल से। अच्छा, अरे क्या नाम है? मोहम्मद राजा। राजा, हमारे सामने है राजा और सवालों में सबका बजाएंगे बाजा। मतलब बहुत पुरानी बात है, एकदम आत्मविश्वास का है कि मछली या दूध साथ में नहीं खाते हैं। मतलब कभी ट्राई नहीं किए हम भी, खाली सुनते आ रहे हैं कि हाँ नहीं खाना। ये आ रहे हैं, कभी ऐसा ट्राई नहीं हुआ? नहीं हुआ, ट्राई कभी नहीं किया। बीमारी ऐसा हो जाए। कौन बताया आपको?
ऐसे भी आम आदमी जानता है तो ना घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग या बहुत सालों से चलता आ रहा है? बहुत सालों से जान रहे हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि दूध और मछली नहीं खाया जाता है। आपने कभी ट्राई किया है दूध और मछली? नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए? हाँ हाँ। इससे स्किन डिजीज़ होते हैं, तो मैंने इस पर कुछ स्किन के डॉक्टर से पूछा भी, तो वो लोगों का भी यही था कि मछली और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे अगर मछली आप खा लिए तो उसका सेवन आप 3-4 घंटे के बाद कर सकते हैं। नहीं क्यों नहीं खाती हैं? दूध कितना तो शुद्ध चीज़ है, तो दूध संगे मछली कोई भी खाएगा। मतलब दूध, आपका कहना है कि दूध अच्छा चीज़ है और मछली नॉनवेज और वेज अथी है। बोलिए। जैसे मछली है बेसुर चीज़ है, और दूध है कितना तो पूजा पाठ हर चीज़ होता है उससे, तो कैसे खाएगा दूध और मछली? लेकिन लोग कहते हैं कि दोनों साथ में खाने से रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा है क्या? उतना हम लोग नहीं जानते हैं। दूध और मछली कभी खैर खाते नहीं, इसलिए कि हमारे अब्बी और दादा के ज़माने से ये चला आ रहा है, बस इसको मानते हुए चले आते हैं। मतलब चला आ रहा है, ये परंपरा मानते हैं आप? इसका क्या रियल कारण क्या है, क्यों नहीं खाते हैं? क्या नाम है कि दूध और मछली साथ में नहीं खाते, इसलिए क्या आपका जो फेस जो होता है वो फेस से ऑटोमेटिक वाइटनेस उसमें ज़्यादा आने लगता है, कुछ इसमें से पिंपल्स आने लगते हैं, इसी कारण हो सकता है। क्यों नहीं खाइएगा? सुना है पहले के लोग बुढ़वन लोग कहता था कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। वो बुढ़वन वाला जो है वो लेते हुए चल रहे हैं अभी? जी। मतलब मानते हैं बूढ़ा लोग सही बोलते थे, गलत? अब भैया बूढ़ा लोग तो सही भी बोलते थे, कितना बात सही रहता था, कितना बात गलत रहता था। हम करने चाहते हैं से हमको बेटा है, अगर जमात है, कुक है। अब तो मछली चाहे मुर्गा में चाहे कुछ में दही पड़ता है, दूध पड़ता है, सब कुछ बन के खाना बनता है। तो अब पहले के लोग नहीं है से दूध में मक्खी पड़ गए तो हटा दे, मलाई में दूध मक्खी पड़ गए तो हटा दे। अब तो सब कुछ हटा के लोग मेस करके चला देता है होटल में। आपको अगर मछली और दूध दे दिया जाए खाने साथ में तो खाइएगा? हम तो खाएबे न करते तो हम कैसे जाने? हम तो मीठ मछली खाएबे न करते तो उसका स्वाद कैसे जाने? और मतलब सही तौर पर मतलब आप नहीं खाती हैं? नहीं खाते। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? वो मानते, जो खाने से माने गया, न जो खाइए से कैसे मानेगी? क्या होगा कि स्किन डिजीज हो जाता है, स्किन डिजीज, इसलिए नहीं खाना। इसका साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। जब मछली खाते हैं नॉन-वेज है और दूध हो हम लोग के अनुसार वेज ही है, साइंटिफिक रीज़न भी है। और धारणा ये भी है कि मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होता है पेट में, जिससे पित्त की थैली वगैरह में जलन होने की संभावना ज़्यादा होती है। कोई मना किया है या बड़े बुजुर्ग मना किए हैं क्या? अफेक्शन करता है मछली और दूध के लिए, थोड़ा सा अब जानते हैं, थोड़ा सा रास्ते में वैज्ञानिक कारण भी उसका है। मछली दूध में कुछ साथ में गड़बड़ाता है, रिजेक्शन कुछ होता है, रिएक्शन होता है। हाँ, उसका कारण। लोग कहते हैं नींबू और मिर्चा क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, मतलब ये अपनी मतलब जैसे कि कोई नज़र उजर ना लगे दुकान उकान में, इसलिए टांग दिया जाता है और सस्ता पड़ता है। मोटा मोटी मान लीजिए तो चल भाई 5 रुपये टांग दिया था। ये आप रोज़ लगाते हैं कि बस कभी कभी? शनिवार लगता है। सिर्फ शनिवार हर सैटरडे को लगता है। लोग पहले से चलता आ रहा है कि नींबू मिर्च लगा से किसी तरह का मतलब ये निगेटिव ऊर्जा ना पड़े, किसी का नज़र ना लगे, किसी का बददुआ ना लगे, ये सब चीज़। दुकान उकान जब आदमी करता है तो उसके लिए लगाता है, इसलिए कि दुकान में नज़र उजर के लिए कि नज़र लगता है, तो आदमी को विश्वास है, और क्या, बस यही बात है। अगर लगाएंगे तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, खाली एक विश्वास है आदमी को, और कोई बात है। करने वाला तो ऊपर वाला है। बकवास है, सब कुछ नहीं। आप ये सब नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नज़र के लिए लगाते हैं आदमी की नज़र। नींबू मिर्चा टांगेंगे तो नज़र नहीं लगता आदमी को, वो सब आदमी गलत फहमी है, कैसा नींबू मिर्चा टांगे तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कुछ। या कोई तो आप ये लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? हम नहीं लगाते, खुला हुआ है। आपके ठीक बगल वाले वो लगाते हैं, तो अगला लगा दे, क्या दिक्कत है? सबकी अलग अलग सोच है। और अपना सोच है, अब कुछ भी लगा सकते हैं। मन का संतुष्टि है, इसे कुछ होना जानी नहीं है। आप लगाती हैं? आता है, टांग देता है दुकान में, टांग आ जाता है, उससे क्या होगा टांगने से? तो कुछ उससे मेरा उसी हो ही होता है, हम उसे नहीं मानते हैं। क्यों टांगते हैं उसको हमको पता नहीं है। आप टांगती हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं टांगते हैं। अमूमन देखा जाता है बहुत सारे ट्रक हैं, बहुत सारे ऑटोज़ है, उसमें लिखा होता है बुरे नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या रहस्य है, क्या धारणाएं हैं, या लोग सिर्फ ऐसा ही लिखते हैं?
ये तो शायरी बना के लिख दिया, जैसे अब वो शायरी हो गया, तेरा मुंह काला। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, मतलब कोई बुरी नज़र लगाएगा तो उसका मुंह काला नहीं होता है। काला उसका मुंह क्या काला हो, लेकिन नज़र उसकी वो तो पता भी नहीं। जलन हो गया, जलन पैदा हो गया कि हमसे ही आगे चल रहा है, इससे आगे हम क्यों नहीं हो जाए। चलता रहे काहे लिखा रहता है? अब काहे लिखा रहता है इससे आपको क्या पता है? इसका कोई आइडिया नहीं। मास्क पहन के पड़े लोग कहते हैं कि जो है नज़र से देखता है इसीलिए, इससे मतलब बुरा नज़र वाले से बचता है। हाँ, घुमा के लाई तो क्या कहना है? जलन होता है इंसान के अंदर, बुरे जो लोग बुरी नज़र से देखते हैं उससे जलन होता है, इसीलिए लिखते हैं। तरह का जलन होता है, लिखा जाता है इसलिए कि थोड़ा सा उसमें नज़र गुजर जो उसको रहता है ड्राइवर लोग के लिए, उसको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें मेरा शायरी है, और अच्छा भी लगता है एक शायरी दूसरे को पढ़ के खुश होते हुए मनोरंजन के लिए वो लिखा जाता है। अच्छा, ये आइएगा अपने ट्रक पर, अगर आपका ट्रक लेते हैं तो क्यों नहीं लिखाया जाएगा? अगर मन करेगा तो लिखाया जाएगा, मन मेरा अच्छा लगेगा अगर संत पर तो अच्छा ही। ये तो पता नहीं है, वो लगता है ड्राइवर ही बताएगा वो। हाँ शायद ड्राइवर ही बता सकता है। पीछे बुरा ही सोचता है, उसका होता है मुंह काला, आगे चल रहा है बुरा, पीछे मुंह काला होता है। तो कभी ये सच हुआ है कि कोई अगर बुरी नज़र देख लिया तो उसका मुंह काला हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं देखा है। आपका कुछ अलग ही फंडा है। बिल्कुल, डर तो नहीं लग रहा है, कुछ भी हल्का है कि डर है। पलट दो, सीधा कर दो। अगर चप्पल है जो उसका सीधा करना, तो मेरा मानना है कि पहले उसको दिया जाए, क्योंकि कोई खतरा हो जाए तो हर कोई आ जाए, ये सोता है। फंसी तो फंसी, इसका क्या मतलब? अब हमको क्या पता, वो तो ऑटो वाला जाने। बकवास है। उससे बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा हिंदुस्तान अनेक परंपराओं वाला देश होने के बावजूद ये मालूम होता है कि इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों अपने धारणाओं से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को बहुत सारे लोग मानते हैं और कई लोग नहीं भी मानते हैं। आज विज्ञान इतना तरक्की करने के बावजूद भी लोग अपनी परंपराओं और धारणाओं से अलग नहीं हो सके। लिहाजा हमारे हिंदुस्तान में यही चीज़ें खूबसूरत बनाते आई है और प्यार को बढ़ाते आई है। अगर हमारा न्यूज़ पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर से आने वाले दिनों में मज़ेदार वीडियो आपके समक्ष रख सकूं। देश और दुनिया की ताज़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए HN18 हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन को जो बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।